हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आयुषी कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम क्लास 9th का जो थर्ड चैप्टर है उसका हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन वीडियो और 3.1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम समझेंगे 2.3.2। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। कार्टेशियन जो प्लेन है इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रेखाओं के नाम बताना है। अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल जो इस तरह से एक्स एक्सिस होता है हमारा, ये हॉरिजॉन्टल होता है, और वाई एक्सिस क्या होता है हमारा, वर्टिकल होता है। तो इस इनके इनके नाम बताना है। तो क्या है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स अक्ष, और एक क्या है हमारा वाई अक्ष या वाई एक्सिस। ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने तल, इन दोनों रेखाएं, ये दो रेखाएं, इन दो लाइनों से बने तल यानी प्लेन के प्रत्येक भाग के नाम बताना है। प्लेन यानी ये इनके नाम बताना है। तो क्या थे नाम, इसको हिंदी में बोलते हैं चतुर्थांश और इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये कितने होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, तो 4 चतुर्थांश होते हैं। तो इनके नाम। दूसरा नंबर का क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 3.14 देकर आपको इस डायग्राम को देखकर आपको इनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि बी के निर्देशांक क्या है, या इसमें बी पॉइंट क्या है, ये बी पॉइंट दिया है। यहाँ पे बी पॉइंट है जो कि यहाँ से यहाँ मिल रहा है और यहाँ से यहाँ मिल रहा है। मतलब आपको बी का कोऑर्डिनेट बताना है तो पहले एक्स एक्सिस बताना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस पे क्या पॉइंट है। अब एक्स और वाई, हम पहले एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो एक्स क्या है यहाँ पर, बी में एक्स एक्सिस क्या है, -5 है, और ये कहाँ मिल रहा है, 2 पर मिल रहा है। मतलब इसका जो निर्देशांक होगा वो -5 और 2 होगा। अब सी के निर्देशांक बताना है। तो सी पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर यहाँ पर माइनस कहाँ से मिल रहा है ये। अब सी के निर्देशांक बताना है। सी का पॉइंट ये है, तो अब सी के निर्देशांक में आपको यहाँ पे -5 है, 5 -5 आएगा। अब यहाँ पे पूछा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। -3 कहाँ है हमारा, पहले हम ये -3 है तो हम इसे एक्स अक्ष में देखेंगे, क्योंकि ये एक्स है और ये वाई है। तो पहले हम एक्स अक्ष में देखेंगे। तो -3 कहाँ पर है, ये है -3, और हम यहाँ -5 है तो -5 वाई का कहाँ है, यहाँ है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ये मिल रहा है। मतलब ये क्या है, इसका आंसर ई है। यहाँ आ गया ना, -3 और -5 आ गया। तो कहाँ पर है ये, बिंदु ई पर है। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बिंदु ई। अब ये क्या है, निर्देशांक 2 और -4 जो आपका कोऑर्डिनेट है, 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु कौन सा है। अब यहाँ पर हम 2 देखते हैं, एक्स अक्ष का 2 देखेंगे, ये है। एक्स अक्ष का 2 क्या है, ये है, और वाई अक्ष का -4 क्या है, ये है। मतलब वो इस पॉइंट में है, जी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, जी। अब डी का भुज बताना है। अब भुज क्या है, ये हम बोलते हैं एबसीसा बताना है डी का। डी पॉइंट कहाँ है हमारा, यहाँ पर ये है डी पॉइंट। इसका एबसीसा क्या होगा, एबसीसा भुज मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष पे जो डी का पॉइंट क्या है हमारा, 6 है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 6 है ना। एक्स अक्ष 6 पर है। बिंदु एच की कोटि बताना है। अब कोटि क्या होती है, हमें कंट्रोल नहीं हो रहा है। बिंदु एच ऑर्डिनेट बताना है या कोटि बताना है। तो बिंदु एच की कोटि क्या होगी हमारी, यहाँ पर -3 होगी। ठीक, क्या होगी, -3 होगी। बिंदु एच यहाँ पर है तो इसकी जो कोटि यानी कि एक्स वाई अक्ष होता है, और भुज यानी होता है एक्स अक्ष होता है। तो बिंदु एच का जो वाई अक्ष पर जो भी पॉइंट होगा हमारा, ये -3 है, तो इसका आंसर क्या आएगा, -3 आएगा। बिंदु एल के निर्देशांक बताना है। बिंदु एल के निर्देशांक कहाँ है, अब यहाँ पर बिंदु एल का निर्देशांक बताना है। अब बिंदु एल का मैंने आपको बताया था कि अगर वाई अक्ष का किसी भी बिंदु पर अगर हमें कोई निर्देशांक या कोऑर्डिनेट पूछता है तो हम क्या, के बाद पहले हमारा ये 0 आएगा, उसके बाद इसका दूसरा जो 5 आएगा। पहले हम x लिखते हैं ना, तो x जो है हमारा 0 है और बिंदु पॉइंट ये है, तो यहाँ 5 आएगा। इसका जो निर्देशांक होगा वो 0, 5 होगा। अब यहाँ पर हमारा बिंदु m का निर्देशांक बताना है। बिंदु m ये है बिंदु m, इसका निर्देशांक क्या होगा हमारा, m का निर्देशांक होगा हमारा -3 है, तो यहाँ पे -3 और 0 होगा। जब भी x अक्ष पर हम x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर यहाँ पॉइंट कर देते हैं, इन कोई भी पॉइंट पर अगर हम निर्देशांक या कोऑर्डिनेट बताना होता है तो हम पहले x अक्ष लेते हैं, उसके बाद हम 0 लिखते हैं। और y के निर्देशांक जो होते हैं, पर कोई भी पॉइंट आता है तो पहले 0 लेना है, फिर हम y एक्सिस का जो पॉइंट है उसे लिखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, और ऐसे ही वीडियो में लाती रहूंगी, इसके लिए सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching.